हेलो दोस्तों। हिंदी साहित्य में इकाई 7 के तहत हिंदी की कुछ प्रमुख कहानियां, पात्र परिचय और मुख्य कथन लेकर के आपके सामने आई हूं, जो इस प्रकार से है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी है वो है राही। राही कहानी सीधे साधे चित्र 1947 से संकलित है। यह संवादात्मक और आत्मविश्लेषणात्मक शैली में लिखी है। इसके जो प्रमुख पात्र है राही, जो कि एक मांगरोरी जाति की है। 5 और 6 सेर अनाज की चोरी में जेल जाना पड़ता है। अनीता एक संपन्न वर्ग की समाज सुधारक थी। सत्याग्रह और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गई है। अन्य पात्र राही का पति, राही के बच्चे। प्रमुख कथन देखें तो देश की दरिद्रता व इन गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं। अनीता का कथन है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये हमारे भारत माता की संतान है। अनीता का कथन, अशिक्षा व अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। यह भी अनीता का कथन है। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। आकाशदीप कहानी 1928 में संकलित है। इस कहानी में 19 कहानियां आती है। यह प्रसाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखी कहानी है, जो कि समुद्री जलयान, नाव इत्यादि से संबंधित है। चंपा, बुद्धगुप्त ऐतिहासिक वातावरण में प्रतिशोध तथा प्रेम के मध्य जीते हैं। चंपा के अंतद्वंदों का प्रसाद जी ने बड़ा मनोरम चित्र खींचा है। प्रमुख पात्र देखेंगे तो सबसे पहले बुद्धगुप्त है। कहानी का वीर वह साहसी नायक पात्र है जो चंपा से प्रेम करता है। वह एक दलजस्यु है तथा ताम्रलिपिका क्षत्रिय है। चंपा कहानी की वीर नायिका पात्र है जो बुद्धगुप्त से आदर्श तथा एकनिष्ठ प्रेम करती है। मणिभद्र कहानी का खलनायक पात्र है जो चंपा बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना देता है। जया चंपा की जंगली दासी है। वह चंपा को रानी कहती है। कथन, क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा कहती है, मैं भी ताम्रलिपिका एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? बुद्धगुप्त का कथन है। कमलेश्वर की कहानी है राजा निरंबसिया। राजा निरंबसिया कहानी 1957 में प्रकाशित हुई। यह लोक कथात्मक शैली में लिखी गई। जगपति, चंदा और राजा रानी दूहरे कथानक से जुड़ी कथा है। इस लोक कथा में राजा अपनी मर्यादा को तोड़कर भी कथानक के अंत में अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेता है, जबकि दूसरी ओर मध्यवर्गीय परिवार का जगपति अपनी पत्नी चंदा के सतीत्व के अभाव में और चंदा के पास कोई दैवीय शक्ति न होने तथा बच्चन सिंह कंपाउंडर के कर्जदार होने के कारण अपना सारा कारोबार त्याग कर अफीम व तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। इसके प्रमुख पात्र लेखक 10वीं पास करके स्कूल में नौकर होता है। उसकी माँ द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा राजा रानी की तुलना वह अपने मित्र के जीवन से करता है। जगपति नायक लेखक का मित्र है। 10वीं पास के बाद गांव में एक वकील के यहाँ मुंशी बन जाता है। चंदा नायिका है और जगपति की पत्नी। बच्चन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर चंदा पर मोहित होता है। अन्य पात्र दयाराम जगपति की माँ, जगपति की चाची, लेखक की माँ, सकुरे, मुंशी जी। पौराणिक पात्र देखें तो राजा निरंबसिया, रानी, मंत्री, राजा व उनके 2 पुत्र। कृष्णा शोभती, इनकी जो कहानी है सिक्का बदल गया।
सिक्का बदल गया कहानी 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कहानी बादलों के घेरे से संकलित है। यह यथार्थवादी एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली पर आधारित है। यह विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। विभाजन के फलस्वरूप विषम कारुणिक स्थितियों, मानवीय संबंधों, मूल्यों में आए परिवर्तन तथा विघटन की कहानी है। नायिका दिवंगत शाहजी की पत्नी सानी है। शाहजी का एक समय का सिक्का चला करता था। उन्होंने गांव के पीड़ित आसामियों से ब्याज वसूल कर सोने की बोरियां भर रखी थी। आज पूरा गांव साहनी की बड़ी हवेली लूटने के लिए तैयार है। साहनी सब जानती है क्योंकि उसे पता है आज सिक्का बदल गया है। शाहजी का सेवक साहनी के यहाँ पल बढ़कर बड़ा हुआ है। साहनी की संपत्ति पर हाथ साफ करने के लिए तैयार है। यह कहानी बदलते वक्त की त्रासदी, वक्त बदलने के साथ साथ लोगों के नजरियों में परिवर्तन, लोगों की संवेदनहीनता, हृदयहीनता, शोषक शोषित संघर्ष के साथ साथ एक विधवा स्त्री की विवशता, पराधीनता, अकेलेपन की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र साहनी, शेरे, हसीना, बेगू पटवारी, थानेदार, दाऊद खां। धन्यवाद। इसके आगे की कहानी दूसरे भाग दूसरे चैनल में मैं आपको प्रस्तुत करूंगी।